मैं नहीं समझ पा रहा कि जो निर्देश सबके लिए है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला कैसे हो सकता है, या किसी के साथ भेदभाव करने वाला कैसे, जो नियम सब पर लागू, या थूक का कैसे खिला सकते, किसी को भेज सकते, जेल तो जाने पड़ेगा। अपने घर में ये नियम लागू हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की रोटी पे थूक दो। जमीन बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो जाने, जमीन बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो जाने। नाम सबको बताना है तो देश कैसे बटेगा? मुसलमान से ना खरीदे आदमी इसलिए ऐसा हो रहा है, इसका ऐसा क्यों ना माने कि हिंदू से ना खरीदे? जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम फलाना यादव, तो लोग कहेंगे अरे तो अछूत है, इससे खरीदो मत, चाहे कितना स्वादिष्ट। 47 मिनट बहस मुसलमान पे की, 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज के ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं अमिताभ अग्निहोत्री को, और दूसरी तरफ देखने वाले हैं सपा पार्टी के प्रवक्ता को। दोस्तों सपा पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आके हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, और वो पूरा बात आज डिबेट में सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ही करते हैं। तो इसी पे गुस्से में आके अमिताभ अग्निहोत्री ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब सपा पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पा रहे थे, और वो डिबेट में सिर्फ एक ही बात की रट लगाए के बैठे हुए थे कि मुस्लिमों को न्याय नहीं मिलता, पिछड़े लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, हमें उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फजील भाई, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि अधिकांश लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला निर्देश है। मैं नहीं समझ पा रहा कि जो निर्देश सबके लिए है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला कैसे हो सकता है, या किसी के साथ भेदभाव करने वाला कैसे, जो नियम सब पर लागू, या तो कुछ पर लागू हो तो बात समझ में आती है। जब सब पर लागू है, रफीक की दुकान है उस पर भी लागू, और राम दयाल की दुकान है उस पर भी लागू, फिर ये कैसे प्रचार किया जा रहा है कि ये संविधान की हत्या है, धर्मनिरपेक्षता की हत्या है, और मुसलमानों के साथ जाती है? फजील अहमद साहब। अमिताभ जी रिपोर्ट से पहले आप कुछ बोल रहे थे जी, मैं बड़ी गंभीरता से उसको सुन रहा था जी। भारत की 6 कंपनियां बीफ एक्सपोर्टर और 6 कंपनियां तिवारी जी की, मतलब तिवारी जी लोगों की, और वो नाम है अलीना, अल अलीना फ्रोजन मीट, अल कबीर फ्रोजन मीट, ऐसे तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नामों से वो क्यों नहीं चलती हैं तिवारी जी मीट फैक्ट्री के नाम से? उसको भी तो तिवारी सरकार चुप क्यों है उस पर? सरकार को करना चाहिए कि भाई ये अल फ्रोजन, तिवारी अल फ्रोजन लिखो, इसको ये आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हिंदू की कंपनी है। वहां तो आप चुप हो जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करते। रहा सवाल सरकार के आदेश का कितना असर पड़ता है, आजकल आप फील्ड में कम जाने लगे, आप स्टूडियो में ज्यादा समय देते। आप पहले जब फील्ड में घूमते थे तो आप बहुत कुछ अच्छा एनालिसिस कर लेते थे। सरकार के आदेश का असर जनता पे कितना पड़ता है आप जाके मौके पे देखिए। कल कांवड़ यात्रा में हजारों मुसलमान शरबत पिलाते हैं, उनको खिचड़ी खिलाते हैं। ये हमारा धार्मिक मामला है कि हम उनको शरबत पिलाएं, तो उसको भी मना कर देंगे आप कि भाई शरबत मत पिलाओ? तो आप तो क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर? ये तो चुनाव में इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बुरी तरह से हारे हैं उत्तर प्रदेश में। अब मीडिया में बने रहने के लिए आज आप डिबेट करा रहे ना। अगर इस तरह के फरमान जारी नहीं होते तो डिबेट होती ही नहीं। लेकिन जिसको जो करना होगा वो करेगा, जिसको जो खाना है वो खाएगा ही। तमाम उत्तर प्रदेश में मीट बंद है। ठीक है फजील भाई, ठीक, दोबारा आते हैं उसका कारण फिर हंगामा क्यों मचा है? जब जिसको खाना है वो खाएगा, फिर काहे को तकलीफ है, फिर बवाल क्यों है? जब इतनी सरल बात है, और अल फरीजा अल फ्रोजन जो भी नाम है उसका मुद्दा भी उठाओ भैया, क्यों नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए, उनके यहां भी ये लिखा होना चाहिए। और एक बात फजील अहमद ने गलत कह दी तथ्यात्मक तौर पर, वो दुरुस्त करना जरूरी है, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। भारत का कानून और उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य सुरक्षा मानक कानून, ये दोनों कानून ये नहीं कहते कि दुकान का नाम क्या रखो रावत साहब, दुकान का नाम आपकी मर्जी चाहे जो रखो, क्या ये रोक कोई सरकार नहीं लगा सकती।
फजील अहमद ने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जानबूझ के, है ना? नहीं आप अरे रुको भाई, अभी नहीं, अभी रुक रहे हैं, रुक जाइए। इन्होंने जानबूझ के ट्विस्ट कर दिया। कानून सिर्फ इतना कहता है मालिक का या कब्जेदार का नाम मुख्य स्थल पर प्रदर्शित होगा, बात खत्म। आपने उसका नाम कैटरीना कैफ चाय का ढाबा रखो और चाहे अमिताभ बच्चन गन्ने का जूस वाला रखो, उससे कोई समस्या नहीं। राव साहब, इतना ही तो कहा सरकार ने, और योगी ने अपने मन से नहीं कहा। 2011 और 2006 का कानून पालन कराने भर की बात है, उस पर हंगामा, और कहा यह जा रहा है कि जी संविधान का गला घोंट दिया। अरे संविधान के दायरे में तो कानून बनते हैं, उन कानून को लागू करा दिया तो बवाल हो गया। आप नाम जो चाहे रखो अपने ढाबे का, कोई समस्या नहीं। वसीम अहमद है, शिव ढाबा चला रहे हैं, वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके मालिक की जगह आपको लिखना पड़ेगा वसीम अहमद, इतनी तो बात है। और अल फरीनो कौन बता रहे, जो फजील अहमद, जो भी कंपनी है उसमें भी यही नियम लागू है, उसमें भी उसको एक जगह फ्रेम करा के वो टांगना होगा कि इसके मालिक कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। रावत साहब, एक टीवी पर डिबेट हो रही थी ये ऐसे विषय पर, एक मौलाना साहब थे इस्लामिक स्कॉलर, उनसे एंकर ने कहा कि भाई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कोई थूक रहा है सब्जी पर, कोई कुछ कर रहा है, एक तो वो तौलने वाला जो होता है पात्र, उसी में पेशाब करके लाके पूरा छिड़काव कर दिया। तो बोले ऐसा, और रोटी में थूक देते हो, ऐसा क्यों? तो उन मौलाना साहब ने, मुझे पता नहीं वो इस्लामिक स्कॉलर है कि नहीं है, क्या है, आजकल ये भी पता करना मुश्किल है कौन हिंदू स्कॉलर है कौन मुस्लिम स्कॉलर है भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे मजहब का मसला है, इसमें मत बोलो। क्या थूकने वाला? अब भाई ये तो नहीं चल सकता ना, मजहब का मसला हो तो भी नहीं चल सकता, तब भी आपको जेल जाना होगा। मान लीजिए मजहब में हो भी, तब भी कर नहीं सकते, थूक का कैसे खिला सकते, किसी को बेच सकते, जेल तो जाने पड़ेगा। अपने घर में ये नियम लागू हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की रोटी पे थूक दो परिवार में, लेकिन दूसरे को थोड़ी खिला सकते हो, मुकदमा हो जाएगा। ये विषय है बड़ा गंभीर। विजय राठी जी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब ये कानून नियम बना, ठीक, आपने देखा ही होगा बहस में आने से पहले, ठीक। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2011 में इस पर केंद्र ने एक कानून बनाया। ढाबा हो, फैक्ट्री हो, वाहन हो, प्राइवेट ये कॉमर्शियल वाहन हो, उन सब पर नाम पता ओनर का, ऑक्युपेंट जो ऑक्युपाई किए उस वक्त अगर ओनर नहीं है, फैक्ट्री एक्ट में ये व्यवस्था है, मालिक और अभी कब्जेदार कौन, नाम पता टेलीफोन सब। फिर ये संविधान विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी, मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया विजय भाई? देखिए अमिताभ जी, पहले तो सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा जी। जमीन बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो जाने, जमीन बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो जाने, इंसान किए अलग बड़े परिंदे छाटो तो माने, और जब आदम पैदा हुआ था क्या था हिंदू या मुसलमान, मजहब बताओ तो माने, और जब खून की जरूरत पड़ती है पूछते हो किस मजहब का है, दूसरे मजहब का खून डॉक्टर को लौटाओ तो जाने। अरे चांद से सीखो जो ईद का भी है और करवा चौथ का भी है, काटते हो नस्लें और फसलें इस बैर को काटो तो माने। क्या बात है सर, क्या बात है सर जी। मैं आपसे एक चीज बता दूं अमिताभ जी, जो नियम आपने बनाया ये नियम है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये किस परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया। मैं मेरे परिवार से कावड़ यात्रा अब से नहीं सालों से ला रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा और सरदना विधानसभा का वासिंदा हूं, हमारे शिविर भी लगते हैं। विजय राठी, इसमें रोक कहां है भाई? इसमें नाम ही तो लिखना है, किसी को धंधा करने से रोका है क्या? इतने सालों से कावड़ यात्रा चल रही है, क्या आज तक ऐसा जरूरत पड़ी या विवाद हुआ? नहीं हुआ कभी। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्योंकि मुजफ्फरनगर से दंगाइयों को समाजवादी पार्टी के आदरणीय हरेंद्र मलिक ने हरा दिया, विधायक हार चुके वहां से, इनकी जमीन खिसक गई, योगी जी की कुर्सी का खतरा है। अब इनके सामने धर्म में बांटने से अलग कोई चारा नहीं है, इसलिए इन्होंने कार्ड खेला है।
बात नाम लिखने की नहीं है। विजय जी, आप टाइमिंग देखिए। नहीं आप विजय राठी, देखिए ठीक किस ठीक, परिप्रेक्ष्य एक में नाम है। मिनट विजय भाई, एक सप्लीमेंट है, ठीक, एक सप्लीमेंट, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक सप्लीमेंट्री है। ये धर्म में बांटा जा रहा है जो आपने कविता भी सुनाई, मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया, 3 चश्मे बदल चुका, धर्म में कैसे बांटा जा रहा है? सबको नाम लिखना है, फिर दोहरा दूं ऊंची आवाज में, सबको नाम लिखना है, किसी को छूट नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है भाई? कांवड़ यात्रा अमिताभ जी कब से चल रही है? अरे गजब करते हो, सबको नाम लिखना है, इसमें क्या तकलीफ है आपको? मैं यही पूछ रहा हूं ना, उसकी जरूरत इसी टाइम पे क्या पड़ी? ठीक, उसका सीधा सीधा आप भी समझते हैं कि हम लोगों को, हिंदू मेजोरिटी को ये शो करना है कि ये फलाना मुस्लिम है, नैरेटिव चलाना, इससे सामान नहीं खरीदना, ये चलाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विजय राठी अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, ऐसा ठीक है विजय राठी आगे बात ऐसा आगे, लेकिन जनता तर्क की कसौटी पर, ठीक है विजय भाई आगे बात, मैं प्रशांत पटेल के पास जा रहा हूं, तर्क की कसौटी पर बात कमजोर है। अगर यह निर्देश जारी हुआ होता कि मुसलमान अपने ढाबे पे नाम लिखेंगे, मैं पहला आदमी होता जो विरोध में खड़ा होता। ये अनावश्यक विवाद में मेरी रुचि नहीं रहती, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। ये निर्देश होता है कि सारे मुसलमान अपना नाम पता लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखेगा, मैं खिलाफ खड़ा होता। इसका समाजवादी पार्टी की सर के लोकसभा सीटों से क्या लेने देना? नहीं विजय राठी अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी आप सुन लो, ठीक? मुलायम सिंह के समय में कानून बना था, तब वो भी परिंदे बांट रहे थे, आसमान बांट रहे थे, मुलायम सिंह भी, और मनमोहन सिंह ने भी आसमान बांटा, परिंदे बांटे, छत बांटे और क्या क्या खून बांटा। कैसी बात करते हो भाई? टैक्सी और प्राइवेट बस पर भी ये नियम है कि लिखना होगा कौन है ओनर, उसका पता क्या है, उसका फोन क्या है, वो भी धर्म को बांट रहे हैं, आसमान को बांट रहे हैं। अजब तमाशा है मुल्क में। ये बोलो ना कानून बदल दिया जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जावेद हबीब ने का वीडियो जब वायरल हुआ था, एक गुप्ता नाम की महिला थी, पूजा गुप्ता या ऐसी कुछ नाम था उनका, उनके सिर पे थूक के उसने बाल काटे थे, वीडियो वायरल हुआ। जावेद हबीब जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को फिर माफी मांगनी पड़ी थी कैमरे के सामने आकर। ऐसी हरकतें क्यों करो? ये थूका थाकी का क्या खेल है? क्यों नहीं बंद करते हो? ऐसे चलेगा? गजब बात है, ये अजब टशन है। बोले थूकेंगे, अरे अपने घर में थूको यार, बाहर क्यों से थूकोगे? ये नहीं ठीक। फजील भाई बात फिर वहीं पर आकर अटक गई कि नाम छुपाना ही क्यों, और नाम बताने की बात अगर कही जा रही है तो उस पर नाराजगी क्यों? नाम छुपाना क्यों? और अगर कानून के तहत कहा जा रहा है कि नाम बता दीजिए, चूंकि ये पहले से नियम है, 2006 में यूपी में बना था और 11 में भारत के लिए बना पूरे, तो कानून के दायरे से बाहर तो कोई चीज हो नहीं रही, तब इसमें हंगामा क्यों है? और इसको कहा जा रहा है कि देश को बांटा जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, नाम सबको बताना है तो देश कैसे बटेगा? अमिताभ जी, ये जो थूकने वूकने वाला जो वीडियो आप बता रहे हैं ना, ये सब आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है। नहीं जावेद हबीब वाला वीडियो, अरे हम तो हिंदू मोहल्ले में रहते हैं, दूध से लेके और पनीर से लेकर सब्जी से सब हिंदू खरीदते हैं। हम तो कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। और मुस्लिम बस्तियों में भी जाके देख लीजिए, कौन जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे? जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे? उनसे तो आईटी सेल वाले धमका देंगे तो बेचारे प्रोफेसर आदमी मांग ही लेंगे। अरे आप समझ ही नहीं पाए, ये गजब करते हो। अरे रुक जाओ भैया, कल बंद करा देंगे जेल में। अमिताभ जी एक चीज जान लीजिए, ये आईटी सेल का बड़ा खेल है, समझ रहे हैं आप भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा आप भी हिंदू हैं इसलिए कभी कभी उस भावना में आ जाते हैं, इसलिए बात जो है उस पर मत जाइए। अरे एक मिनट, मैंने एक मुस्लिम विद्वान को टीवी पर ये बोलते हुए सुना, इसी विषय पर बहस थी कि थूकने की बीमारी क्यों है तुम लोगों को, तो उन्होंने कहा ये हमारे मजहब का मसला है, इसको हम नहीं रोक सकते। तब आपको उसी टाइम जेल भेज देना चाहिए, स्टूडियो से ही जेल भेज देना चाहिए। वो भी होगा इंशाअल्लाह, वो भी होगा, और शायद हुआ भी हो। फजील अहमद, इंशाअल्लाह हुआ भी होगा और होगा भी, कोई दिक्कत नहीं जी। 4 जून को नींद आई थी आपको? नहीं, मुझे 4 जून को भी नींद आई, 1977 में भी नींद आई।
नहीं ये है मैं मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी आपकी तरह यार। सुनिए, गजब बेइज्जती है। कहा जा रहा है कि मुसलमान से ना खरीदे आदमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका ऐसा क्यों ना माने कि हिंदू से ना खरीदे? जिसको जिससे खरीदनी हो छूट है। एक मिनट सवाल तो सुन लो दादा रे, जिसको जिससे मन हो उससे खरीदे, ना मन हो ना खरीदे, इसमें सरकार का क्या रोल भाई? मैं आम जिससे चाहूं उससे खरीदूं, सरकार का क्या रोल? फजील अहमद अमिताभ जी क्या है जी कि दलित और पिछड़ी जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम, फलाना यादव, तो लोग कहेंगे अरे ये तो अछूत है, इससे खरीदो मत, चाहे कितना स्वादिष्ट बनावे। समस्या ये है कि अभी तो आप मुसलमानों पर बोल रहे थे, अब इधर आ गए। अरे ये तो अछूत है, तब उसका सामान छुएंगे भी नहीं, वो बेचारा सड़ जाएगा उसका सामान बनाया हुआ। समस्या ये है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। अगर एक ढाबा जान जाए ना जिस दिन कि ये दलित का है, अगले दिन उसकी सेल खत्म हो जाएगी। लोग क्यों जाना दलित नहीं पसंद आएंगे नहीं उसके यहाँ? कैसे खत्म हो जाएगी भाई? गजब कर रहा हो। हर जात का आदमी मौजूद है, दलित के पास कहाँ पैसा है? वो तो बेचारा खाने को परेशान है। उसका तो एक दिन अगर शहर में कर्फ्यू लगता है, उस दिन दलित के घर में चूल्हा बंद हो जाता है। उसको ना तो आप जमीन दिए, ना शिक्षा दिए, ना सम्मान दिए। दलित को दिया क्या आपने? आपने तो दलितों को सिर्फ मजदूर बना के रखा, शोषण किया। फजील अहमद ठीक, आगे बात आगे। मैं तो ठीक है फजील अहमद, मैं फजील अहमद साहब की चातुर्य बोध को प्रणाम करूंगा। उन्होंने 47 मिनट बहस मुसलमान पे की। 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या लेना देना मुसलमान से, लो कर लो बात। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो कितना इंटरेस्टिंग था। दोस्तों ये लोग आके सिर्फ डिबेट में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कभी मुस्लिम के बारे में बात करेंगे, कभी पिछड़े लोगों के बारे में बात करेंगे, कभी दलित लोगों पे बात करेंगे, और हमेशा वार हिंदू पे करते रहते हैं। तो इसी बात पे अग्निहोत्री ने क्या जम के धो दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। तो आप लोग डिबेट को मिस कभी भी ना करें, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी न्यूज़ वीडियो देखना पसंद करते होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।